और भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुपाद पद्म परमानंदम परिव्राजकाचार्य ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज सपरिगर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। आज अखंड गुरु तत्व स्वरूप पाषाण खंड दलन श्री नित्यानंद प्रभु जिनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, उनके चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा सुनने वाले समस्त भक्त सबके चरणों में मेरे यथायथ प्रणाम। हरे कृष्णा। आज एक परम आनंद की तिथि उपस्थित हुई है। हम लोग अद्वैत सप्तमी से ही कल भी हम लोग श्रवण कर रहे थे कि कैसे ये पूरा माघ महीना ही माघ महिमा और विशेष करके इस माघ महीने का ये एक सत्र, एक पक्ष जहाँ पर हम लोग माघी पूर्णिमा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, एक के बाद में एक उत्सव मनाते जा रहे हैं। और आज तो बहुत ही विशेष तिथि, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जिस हरिनाम संकीर्तन को इस जगत में लेकर के आए हैं, वो चैतन्य महाप्रभु, वो यदि इस प्रेम कृष्ण प्रेम रूपी फल के मूल वृक्ष हैं, तो उन वृक्ष की जो दो शाखाएं हैं, दो विशेष शाखाएं, श्री अद्वैत आचार्य और श्री नित्यानंद प्रभु, तो वो नित्यानंद प्रभु का ही आज शुभ आविर्भाव तिथि है। ये नित्यानंद प्रभु, इनके तत्व को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने आदि लीला के छठे परिच्छेद के अंदर बड़े विस्तार से समझाया है। और श्री नित्यानंद प्रभु ये भगवान कृष्ण से अभिन्न है, ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। हम लोग अद्वैत सप्तमी के दिन भी श्रवण कर रहे थे, पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ही स्वयं पांच तत्वों के रूप में उल्लेख किए गए हैं, जहाँ पर भक्त रूप और भक्त स्वरूप श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण स्वयं है, वे ही भक्त रूप के रूप में आए हैं, भक्त का रूप धारण करके आए हैं। और श्री नित्यानंद प्रभु उनके लिए कहा भक्त स्वरूप। अब बतलाओ जरा, रूप और स्वरूप में क्या फर्क होता है? रूप और स्वरूप के पर्यायवाची मात्र है, केवल मात्र शब्द का ही भेद है। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण और जो कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और श्री बलराम जी जो कि नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, इन दोनों में भी कोई भेद नहीं है, एक स्वरूप भिन्न मात्र का है। कबीराज गोस्वामी ने वर्णन किया है कि एक ही स्वरूप, ये दोनों के दोनों एक ही स्वरूप हैं। वास्तव में इनका तत्व तो बड़ा विस्तार से छठे परिच्छेद के अंदर गाया गया है। श्री कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, श्री बलराम गोसाई मूल शंकर शरण पंच रूपे धरी करेन कृष्णेर सेवन आपनी करेन कृष्ण लीलार सहाय सृष्टि लीला करई करे धरी चार खाए। सृष्टि आदि सेवा तार आज्ञार पालन शेष रूपे करे कृष्णेर विविध सेवन। श्री नित्यानंद प्रभु, श्री बलराम जी, श्री लक्ष्मण जी, जिस किसी रूप में ये आए न क्यों, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही होता है, भगवान की सेवा। जब लक्ष्मण रूप में आए थे, तो लक्ष्मण रूप में आकर के तो अनुज के रूप में आए हैं, छोटे भाई के रूप में, तो उन्होंने राम जी की हर समय सेवा करी ही। लेकिन रूप में जब भगवान ने इनको कुछ ऐसे आदेश दिए जिनको पालन करने में बड़ा कष्ट हुआ। लक्ष्मण जी ने जिस समय पर सीता जी के लिए अग्नि परीक्षा के लिए अग्नि प्रस्तुत करी है, जिस समय पर लक्ष्मण जी ने सीता जी को वनवास में जंगल में छोड़ दिया था, राम जी के त्याग कर बाह्य रूप में त्याग करने के कारण, तो इन सब कार्यों से लक्ष्मण जी को बड़ी पीड़ा हुई। इस कारण से राम लक्ष्मण के रूप में जब लीला हुई, तभी लक्ष्मण जी ने प्रण कर लिया था कि और मैं कनिष्ठ बन करके, छोटा भाई अनुज बन करके नहीं आऊंगा, अब मैं जब भी आऊंगा मैं ज्येष्ठ बन करके ही आऊंगा। तो
कृष्ण लीला के अंदर बलराम रूप में आए, लेकिन बड़े होने पर भी सेवक अभिमान ही रखा। और जब महाप्रभु की लीला में वे ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, तो ये बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, और नित्यानंद प्रभु के रूप में आकर के भी इन्होंने भगवान की सेवा, चैतन्य महाप्रभु की सेवा ही करी है। ये ही बलराम जी श्री कृष्ण के दाहिने अंग से प्रस्तुत होते हैं। श्री कृष्ण उनके बाएं अंग से श्रीमती राधा रानी, और दाएं अंग से श्री बलदेव प्रभु, उनके दक्षिण भाग से श्री बलदेव प्रभु। और ये बलदेव प्रभु ही फिर अपना विस्तार करके अलग अलग चतुर्युग के रूप में भगवान की सारी सेवाओं का भार उठाते हैं। सृष्टि लीला करे धरी चार काय, चार रूप में अपना आपका विस्तार करके चार रूपों में ये सृष्टि आदि लीलाओं को संभालते हैं। कारणोदक्षाय, गर्भोदक्षाय, क्षीरोदशाय और शेष, इस रूप में ये सारे सृष्टि की लीला कार्यों को संभालते हैं। भगवान कृष्ण वे तो क्योंकि रसिक स्वरूप है, वे तो रसो वही स, वे तो हर समय रसिक शेखर हैं और लीला विस्तार के अंदर ही व्यस्त रहते हैं। लेकिन क्योंकि भगवान की इच्छा है सृष्टि इत्यादि क्रियाएं करने की, इसलिए भगवान की इच्छा को जान करके ये बलराम जी सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवक के रूप में विराजमान है। भगवान की सारी लीलाओं को, सारी अ, अ, सृष्टि इत्यादि कार्यों को ये संपन्न करते हैं। शेष रूपे करे कृष्णेर विविध सेवन, सर्व रूपे आस्वादय कृष्णेर सेवानंद। ये बतला रहे हैं कि श्री बलराम जी कौन है। ये बलराम ही स्वयं नित्यानंद के रूप में आए हैं। और ये जिस प्रकार सृष्टि लीला होती है, तो सृष्टि लीला तो भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए, और शेष रूप में यही बलराम जी भगवान के लिए आ, शैया के रूप में भी विराजित हैं। इन नित्यानंद प्रभु का तत्व बड़ा विस्तरित है। आप लोग चैतन्य चरितामृत की छठी छठे परिच्छेद में, आदि लीला के छठे परिच्छेद में वो सब अवलोकन करके विस्तार में पढ़ सकते हैं। नित्यानंद प्रभु, इनके जन्म के विषय में आप लोग सब श्रवण किए होंगे। एक चक्र नाम का ग्राम श्री बंगाल में गौड़ देश में, वहां पर ये नित्यानंद प्रभु ने हराई पंडित और श्री पद्मावती देवी का आश्रय लेकर के वहां जन्म हुए। कुछ वर्ष पहले तो गुरुदेव प्रत्येक वर्ष ये एक चक्र की यात्रा के लिए लेकर जाते थे, लेकिन नवद्वीप से बड़ा दूर पड़ जाता है, 5-6 घंटा प्राय ट्रैवलिंग। तो इस कारण से अब इतना जाना होता नहीं। लेकिन आज भी वो एक चक्र स्थान, जिस स्थान पर उन्होंने जन्म लिया है, वो स्थान भी साधारण नहीं है। और ये जिस स्थान पर इनका जन्म हुआ श्री नित्यानंद प्रभु का, और नित्यानंद प्रभु के ही स्मृति में वहां पर उनका जो सूतिका ग्रह है, जिसमें पद्मावती देवी ने नित्यानंद प्रभु को जन्म दिया था, वो स्थान अभी भी वहां पर है। और अन्य अन्य भगवान की जितनी सारी लीला स्थलियां हैं, बंकिम राय करके एक विग्रह है जिनके अंदर नित्यानंद प्रभु प्रवेश कर गए थे, वो विग्रह आज भी वहां पर है। तो बहुत सारे ऐसे लीला स्थलियां वहां पर एक चक्र में दर्शनीय स्थल उपलब्ध है। नित्यानंद प्रभु जिस समय पर जन्म हुए थे, बचपन से ही किंतु इनकी बड़ी भगवान में मति थी। ये साधारण बालक की तरह चंचल स्वभाव संपन्न नहीं थे, बल्कि बचपन में खेल भी यदि खेलते थे तो भगवान राम के, भगवान कृष्ण के लीलाओं के ऊपर आधारित ही खेलते थे। और इनका सबसे बेस्ट पार्ट था, ये लक्ष्मण का रोल करते थे। आपने वो लीला तो सुनी ही होगी जहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु अपने बाल्यकाल के अंदर अपने दोस्तों को लेकर के एक समय रामलीला का अभिनय कर रहे हैं। और सब दोस्तों को मिलकर के रामलीला जब खेल रहे हैं, तो उस समय पर लक्ष्मण को शक्ति प्रहार होगा। ये युद्ध युद्ध कांड वहां पर चल रहा है। तो राम किस प्रकार, सारे दोस्तों ने तय कर लिया कि रावण किस प्रकार जो है युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ है, और उस समय पर आ, विपक्ष की ओर से लक्ष्मण को शक्ति शैल लगा है। तो क्योंकि ये स्वयं लक्ष्मण जी ही है, इस कारण से इन्होंने इतना आवेशित हो गए कि जब प्रहार हुआ है, तो प्रहार होने के साथ साथ ही मूर्छित हो गए। और मूर्छित होने के बाद में वहां पर आगे की जो लीला होनी थी, आगे का जो एक्ट होना था,
लीला अभिनय वो नहीं करके सखा लोग तो अपने इधर-उधर खेल में व्यस्त हो गए। लेकिन उस समय पर देखने को मिला कि ये नित्यानंद प्रभु तभी भी मूर्छित ही सोए हुए हैं, मूर्छित पड़े हुए हैं। तो दोस्तों ने जगाने की कोशिश करी कि देखो हम बाकी का खेल अब बाद में खेलेंगे, उठ जाओ। लेकिन ये उठ जगते नहीं है। सारे गांव में हलचल हो गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों हो गया, मूर्छित कैसा हो गया, कोई समझ नहीं पा रहा है। मृत प्राय उनकी अवस्था सी हो गई थी। तब उसके बाद में सखा कोई वयोवृद्ध आकर के पूछने लगा कि ऐसा क्यों हो गया। तो उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे खेल रहे थे। तो अच्छा, ये कौन है, बोले ये लक्ष्मण का रोल कर रहे थे। तब उसके बाद में फिर संजीवनी मंगाई गई। और तदुपरांत हनुमान जी, जो व्यक्ति हनुमान, जो बालक हनुमान बना था, वो संजीवनी लेकर के आया। और संजीवनी लाने के साथ साथ जैसे ये नित्यानंद प्रभु को दिया गया, तब उसके बाद में ये उठ खड़े हुए। तो कहने का मतलब है कि बाल्यकाल से ही इनका भगवान की लीलाओं में इतना आवेश था, इतना आवेश था कि अपने स्वरूप को है स्वयं वो लक्ष्मण ही, वही बलराम ही। तो इसलिए उस आवेश के कारण बिल्कुल उसके अंदर निमज्जित हो जाते थे। अपने माता पिता के साथ में 12 वर्ष तक श्री नित्यानंद प्रभु रहे। और तदुपरांत एक सन्यासी आए, जिनके निवेदन से हाड़ाई पंडित और पद्मावती देवी ने उनको उनके साथ में भेज दिया। कहते हैं ये सन्यासी और कोई नहीं, ये लक्ष्मीपति तीर्थ ही थे। लक्ष्मीपति तीर्थ, जिनके साथ में नित्यानंद प्रभु ने बाद में बहुत स्थानों पर तीर्थ पर्यटन किया। तो हम लोग जो गुरु परंपरा गान करते हैं, आप लोगों ने देखा हो तो माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी से उनके गुरु श्री लक्ष्मीपति तीर्थ। तो ये माधवेंद्रपुरी के जो गुरु हैं लक्ष्मीपति तीर्थ, वे ही नित्यानंद प्रभु के भी गुरु हैं। लेकिन तब पर भी नित्यानंद प्रभु का माधवेंद्रपुरी बात के प्रति हमेशा से तीर्थ पर्यटन पर चले गए। ठीक उसी प्रकार ही नित्यानंद प्रभु ने भी तीर्थ पर्यटन किया। चैतन्य चरितमृत में, चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने बड़े विस्तार से वो सब बतलाया है, कहाँ कहाँ पर तीर्थ भ्रमण किया है। और 20 वर्षों के बाद में भ्रमण करते 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 ये नित्यानंद प्रभु जब वृंदावन में पहुंचे थे, ब्रज में पहुंचे थे, तो ब्रज में पहुंच करके इन्होंने देखा कि जितने सारे मंदिरों में ये जा रहे हैं, सारे के सारे सिंहासन खाली हैं। सारे सिंहासनों में जाकर के देखते हैं कि इनको कृष्ण दर्शन ही नहीं हो रहा है। हर जगह ये भ्रमण करते करते कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण दर्शन नहीं होता। तो उस समय पर बड़े व्याकुल हो गए। और उस समय पर ही आकाशवाणी हुई है कि ब्रजेर कनाई निमाई होलो, कि ये स्वयं ब्रज के जो कृष्ण हैं वो अब नवद्वीप में निमाई के रूप में जन्म हुए हैं। इसलिए हे नित्यानंद प्रभु, आप भी जाइए और आप उनकी लीला में सहायक बनिए। तब जाकर के नित्यानंद प्रभु आते हैं नवद्वीप में। और तब जाकर के नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का मिलन होता है। और बाय दैट टाइम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना स्वरूप प्रकाश करना आरंभ कर दिया था। तो नित्यानंद प्रभु, क्योंकि वो अब तक भगवान, जैसे हम श्रवण कर रहे थे उस दिन भी, बाल्यकाल में प्रभु ने पहले तो विद्या विलास किया। और विद्या विलास के माध्यम से संपूर्ण नवद्वीप वासियों को अपने पांडित्य का परिचय दे करके मोहित कर लिया। लेकिन जब पहुंच गए थे गया में, पिताजी के पिंडदान के उद्देश्य से ईश्वरपुरी पाद से भेंट हुई थी। और पुनः जब लौट करके आए, तो वो चंचल निमाई से भावुक निमाई बन गए। और भावुक निमाई बन के अब उनको अपने सारे परिकरों से विरह होता है। और इसलिए अब अपने सारे परिकरों को वो एकत्रित करने लगे थे महाप्रभु, है ना। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु भी इससे पहले तो महाप्रभु की लीला में नहीं आए। जैसे मूवी होती है ना, मूवी के अंदर जब स्पेशल कोई किरदार होता है, तो उसकी एंट्री एक स्पेसिफिक टाइम पर कुछ प्रयोजन के लिए ही होती है। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु, जब तक महाप्रभु अपना चांचल्य प्रकाश कर रहे थे, जब तक निमाई ने अपना चंचल स्वरूप प्रकाश किया, अपना विवाह इत्यादि लीलाएं ये सब की,
नित्यानंद प्रभु ने वहाँ पर उनका कोई रोल नहीं था, तो उन्होंने भाग नहीं लिया। लेकिन अब जब महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन का प्रचार-प्रसार करेंगे और ये जगत उद्धार की लीला को करेंगे, तो उसमें अकेले तो कर नहीं सकते, परिकरों की आवश्यकता है। तो उस समय पर नित्यानंद प्रभु ब्रज से आए हैं नवद्वीप। और बहुत सुंदर, बड़ा विस्तृत ये प्रसंग नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की भेंट का श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य श्री वर्णन कि कैसे जब आए हैं, आने पर अम, महाप्रभु स्वयं ही वो स्वप्न देखते हैं कि कैसे रात्रि में उनको एक स्वप्न आया है। ये बहुत सारी लीलाएं हैं एक्चुअली नित्यानंद प्रभु को लेकर के। अगर चलो आज इसी को ही हम श्रवण करते हैं कैसे नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की भेंट हुई है। आप लोग और विस्तार से फिर ग्रंथ अध्ययन के माध्यम से सुन सकते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु ये जब ब्रज में भ्रमण कर रहे थे और इनको कृष्ण दर्शन नहीं हुआ, तो ये आ गए हैं नवद्वीप में। और नवद्वीप में आकर के ये साथ-साथ में ही चैतन्य महाप्रभु से मिले नहीं, बल्कि ये जाकर के छिप गए। कहाँ छिप गए? नंदन आचार्य के घर में। हम लोग सुन रहे थे उस दिन अद्वैत आचार्य की तिथि के दिन कि अद्वैत आचार्य वे भी जाकर के वहीं नंदन आचार्य के घर में ही छिपे थे। तो ये नित्यानंद प्रभु ये भी आकर के वहीं पर ही नंदन आचार्य के घर में छिप गए थे। और अ, महाप्रभु उस समय पर संकीर्तन उन्होंने आरंभ कर दिया था। तो एक समय महाप्रभु ने अपने समस्त भक्तों को एकत्रित किया और एकत्रित होकर के कहने लगे कि कल रात में मैंने बहुत एक सुंदर स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा भक्त लोग पूछते हैं। महाप्रभु कहने लगे, कल मैंने एक स्वप्न देखा कि बहुत एक विराट रथ आकर के मेरे घर के सामने प्रस्तुत हुआ है। अ, श्री जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा उनका जो रथ बनाया जाता है ना, बड़े विराट-विराट से रथ होते हैं। तो उन रथ के अलग-अलग नाम होते हैं जैसे। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु का भी अपना रथ है। ये नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम हैं, तो इनके रथ जो ताल ध्वज रथ है, तो ये ताल ध्वज रथ ही मानो बड़ा विराट सा रथ आकर के मेरे घर के सामने प्रस्तुत हुआ। और उस रथ में से बहुत एक सुंदर नील वस्त्रों को धारण करते हुए, नील पगड़ी पहना हुआ बड़ा सुंदर यौवन संपन्न एक महापुरुष उनसे उतरे और उतर करके पूछ रहे हैं कि निमाई पंडित का घर यही है? निमाई पंडित का घर क्या यही है? तो ये पूछते ही उन्होंने महाप्रभु का स्वप्न टूट गया। तो महाप्रभु कहने लगे कि मुझे उनको ढूँढना है। वो महापुरुष कौन है? हे भक्तों, आप सब लोग जाकर के उनको ढूँढो। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर को वो भेज दिया कि जाओ जाकर के ढूँढो। श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर ये दोनों के दोनों 3 प्रहर तक ढूँढते रहे। जितने-जितने नवद्वीप के अंदर वैष्णव पाड़ा है, जहाँ सब साधु लोग रहते हैं या जहाँ कहीं भी मिलने की संभावना हो सकती है, सब जगह ढूँढ लिया, लेकिन ढूँढ नहीं पाए। अभी संध्या के समय पर जब लौट करके आए हैं महाप्रभु के पास में, 9 घंटे तक ढूँढते रहे सोचो, 3 प्रहर तक ढूँढते रहे लेकिन नहीं मिला। बाद में जब लौट करके आए हैं कि हम तो आप जिन महापुरुष की कह रहे हैं, जैसे लक्षण आपने बतलाए, हम तो उनको खोज नहीं पाए। महाप्रभु समझ गए। महाप्रभु कहने लगे कि नित्यानंद तत्व जो है बहुत गूढ़ है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है और हर कोई उसको समझ नहीं सकता। आप देखो नित्यानंद प्रभु को ये श्रीवास पंडित और हरिदास ठाकुर जैसे भक्त भी ढूँढ नहीं पाए। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु कहने लगे कि चलो मैं स्वयं तुमको लेकर चलता हूँ और उन महापुरुष के पास में तुमको उनका दर्शन करवाता हूँ। जिस समय पर अद्वैताचार्य आकर के अ, नंदनाचार्य के घर में छिपे थे, तो महाप्रभु स्वयं नहीं गए। स्वयं विष्णु सैया पर बैठे रहे और रामाई पंडित को भेज दिया था कि जाओ, जाकर के ले आओ उनको, बोल दो। लेकिन अब जब नित्यानंद प्रभु हैं, स्वयं अखंड गुरु तत्व हैं और कितना गूढ़ तत्व है ये, इनकी मर्यादा को दिखलाने के लिए और
इनके इनके जो तत्व है उसको प्रकाशित करने के लिए स्वयं महाप्रभु ही भक्तों को लेकर के जा रहे हैं, है ना? स्वयं भगवान है, लेकिन तब पर भी अखंड गुरु तत्व मानो गुरु की ही महिमा को स्थापित करने के लिए स्वयं नित्यानंद प्रभु को खोजने के लिए श्रीवास, हरिदास इत्यादि भक्तों को लेकर के पहुँच गए नंदन आचार्य के घर में। और जैसे नंदनाचार्य के घर में पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने देखा नित्यानंद प्रभु बड़े शांत स्वभाव से आंख बंद करके और वहां पर बैठे हुए हैं, सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं। उनकी सुंदर स्वरूप को वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि नील वस्त्र, नील धोती धारण करके उनका तपे हुए सोने के समान जिनकी अंग कांति है, और बड़ी लंबी-लंबी उनकी घुटनों तक लंबी भुजाएँ हैं, उनके कमल नयन हैं, सुंदर नासिका है, उनकी दंतावली बिल्कुल अ, मोतियों के समान सुंदर सजी हुई है, उनके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक है, कमल के समान संपूर्ण एक-एक अंग सुशोभित हो रहा है, वक्षस्थल बड़ा चौड़ा, कमर बहुत पतली और जिसके ऊपर सुंदर पोइता जनेऊ धारण करके रख रखा है। इस और उनका जो स्वरूप है मानो अमृत को भी तिरस्कृत करने वाला है। ऐसा सुंदर स्वरूप नित्यानंद प्रभु का वर्णन किया वृंदावन दास ठाकुर ने। और बाद में कहते हैं, महाप्रभु ने जैसे ही नित्यानंद प्रभु को देखा, तो मानो अपनी आँखों के माध्यम से नित्यानंद प्रभु के उस सुंदर रूप का पान कर रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु ने भी जैसे महाप्रभु को देखा, तो उस समय पर वे भी एक-दूसरे को देख कर के प्रेम में विभोर हो गए। अब महाप्रभु तो चाहते हैं नित्यानंद प्रभु के इस स्वरूप को प्रकाशित करना, नित्यानंद प्रभु के तत्व को सबको जनाना, लेकिन कैसे जनाएँ? तब उस समय पर नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए महाप्रभु ने इंगित किया श्रीवास को। और श्रीवास पंडित ने उस समय पर भागवतम का एक श्लोक बोला जो कृष्ण के रूप का वर्णन करता है। ब्रज गोपियाँ जो कृष्ण का रूप बतलाती हैं, बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशयं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। कृष्ण के इस सुंदर स्वरूप का वर्णन किया इस श्लोक के अंदर ब्रज गोपियों ने। और श्रीवास पंडित ने यहाँ पर ये श्लोक का उच्चारण किया। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने ये श्लोक सुना है, साथ ही साथ उनके शरीर में तो अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए। जिस सिंहासन पर बैठे थे वहां से गिर पड़े और जमीन पर लौटने लगे। आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है, मुख से फेन निकलने लगा है, क्रंदन करना आरंभ कर दिया है, जोर जोर से रोने लगे हैं और हुंकार कर रहे हैं मानो जैसे कोई सिंह हुंकार करता है। और लौटते लौटते इनके केश अस्त व्यस्त हो गए, वस्त्रों का भान नहीं रहा, शरीर की रोमावली पुलकित होने लग गई। और ऐसे इनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं। सारे भक्त देख करके आश्चर्य में पड़ गए। केवल भागवतम का एक श्लोक श्रवण किया और सुनने के साथ-साथ ही ऐसे विकार ऐसे गिर रहे थे भूमि पर पछाड़ खा-खा करके, भक्त लोग देख रहे थे, अरे कहीं इनकी हड्डियाँ ही ना टूट जाएँ, कहीं इनके शरीर में किसी प्रकार की क्षति ना हो जाए। तो उस समय पर महाप्रभु ने ही स्वयं जाकर के क्या किया, नित्यानंद प्रभु को अपनी गोद में ले लिया। अपनी गोद में ले लिया। और जैसे ही गोद में लिया है, तब जाकर के नित्यानंद प्रभु जैसे शांत हुए। और शांत होते हुए भी किंतु बहुत गहरी-गहरी श्वास ले रहे हैं। आँखों से अश्रु रुक नहीं रहे हैं। जैसे ज़मीन पर लौटते हुए उनका शरीर सब धूलि-धूसरित हो गया था। लेकिन महाप्रभु ने उनको जब गोद में लिया है, तो वो थोड़ा-सा शांत बाह्य आवेश में आ रहे हैं। और उनका इस स्वरूप को देख कर के भक्त लोग बड़े विचित्र सी उपमा देते हैं। शिवास पंडित कहते हैं, "अरे! अरे! आज तो ये तो उल्टी गंगा बह रही है।" क्यों उल्टी बह रही है? क्योंकि हर समय तो ये बलराम जी जिनका एक स्वरूप है अनंत शेष, ये अनंत शेष के रूप में ये बलराम जी स्वयं कृष्ण को अपने ऊपर धारण करते हैं। अनंत शेष के ऊपर भगवान पौड़ते हैं ना, तो ये स्वयं बलराम जी ही अनंत शेष के रूप में भगवान को धारण करते हैं। लेकिन आज तो उल्टा हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु कौन? स्वयं कृष्ण, स्वयं भगवान। और इन स्वयं भगवान ने क्या कर रखा है? अनंत शेष स्वरूप ये बलराम जी को अपने गोद में, अपने अंक में धारण कर रखा है।
तो यहाँ तो उल्टी गंगा से बह रही है। महाप्रभु ने उस समय पर श्री नित्यानंद प्रभु को अपने गोद में उठा करके अपने अंक में भर करके उनको शांत किया। और उनके रूप को देख करके सब भक्त लोग अलग अलग उपमा दे रहे थे। कोई कह रहा है ये जोड़ी देखो, ये जोड़ी तो बिल्कुल राम लक्ष्मण की सी जोड़ी लगती है। कोई कहता है नहीं नहीं, राम लक्ष्मण नहीं, ये जोड़ी तो मानो ऐसा लगता है जैसे कृष्ण बलराम ही स्वयं हो। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो लगता है श्री कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी हो। इस तरह से भक्त लोग तरह तरह के उपमा दे करके श्री नित्यानंद प्रभु और श्री महाप्रभु को रूप का वर्णन कर रहे थे। वास्तव में नित्यानंद प्रभु का तत्व कितना गूढ़ है, ये स्वयं महाप्रभु यहाँ पर दिखलाते हैं। कि भक्त लोग को श्रीवास पंडित और आ, हरिदास ठाकुर दोनों जब गए हैं, तो वो दोनों ढूंढ नहीं पाए नित्यानंद प्रभु को। और ये अखंड गुरु तत्व श्री अ, नित्यानंद प्रभु, उन्हीं के भी प्रकाश स्वरूप हमारे जो गुरु वर्ग हैं, उनको भी इसीलिए हर कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता। नित्यानंद तत्व की गुह्यता को समझाने के लिए ही स्वयं महाप्रभु वहां पहुंचे, है ना। शास्त्र में इसलिए बतलाया है, भागवतम में वर्णन आता है कि आचार्य माम विजानियात न अवमन्यत करेचित न मर्त बुद्धिया असूयेत सर्वदेव मयो गुरु। कि आचार्य तत्व को समझना, गुरु तत्व को समझना बड़ा मुश्किल होता है। भगवान ने तो इतना तक कह दिया, माम विजानियात, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो। ना अवमान्य कर ही जब, उसकी कभी भी अवमानना मत करो, उनके प्रति कभी भी मर्द बुद्धि ना हो। इसलिए ये बलराम तत्व, ये नित्यानंद तत्व, ये गुरु तत्व, ये कितना गुह्य है, कितना कॉन्फिडेंशियल है, इसको समझना कितनी जरूरी है, ये स्वयं महाप्रभु इस लीला के माध्यम से दिखला रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कोई नित्यानंद प्रभु को समझ नहीं सकता। अर्थात इन दोनों को समझने के लिए एक दूसरे की कृपा की आवश्यकता है। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कोई महाप्रभु को नहीं समझ सकता, और महाप्रभु की कृपा के बिना किसी की नित्यानंद प्रभु में रति हो नहीं सकती। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, चैतन्य कृपाए होय नित्यानंद रति, नित्यानंद जानी ले आपद नाही कति। कि चैतन्य कृपाए, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही नित्यानंद प्रभु में रति होती है। और नित्यानंद प्रभु को जान लिया अगर, तो किसी प्रकार की आपदा, किसी प्रकार की विपत्ति, किसी प्रकार की परेशानी हमारे भजन मार्ग में रहेगी ही नहीं। इसलिए आप लोग प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का। भगवान के परिकर हैं, लेकिन तब पर भी कैसी लीला के माध्यम से दिखला दिया। बार बार महाप्रभु के पास में जाते हैं, महाप्रभु लौटा देते हैं। महाप्रभु लौटा देते हैं। घर जाओ स्थिर हैया ना हो बातुल, तरह तरह की बातें कह करके महाप्रभु ने लौटा दिया। जब नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई पानीहाटी के अंदर, जब नित्यानंद प्रभु ने अपने चरणों को रघुनाथ दास गोस्वामी के मस्तक पर रखा, तभी जाकर के संसार मोचन हुआ, तभी जाकर के महाप्रभु की कृपा भी प्राप्त हुई। तो महाप्रभु को यदि कोई प्रसन्न करना चाहता हो, महाप्रभु की कृपा यदि कोई प्राप्त करना चाहता हो, पहले नित्यानंद प्रभु की कृपा को अनुभव करना होगा। नित्यानंद प्रभु की कृपा द्वारा ही महाप्रभु को पाया जा सकता है ना। इसलिए हम जो ये जो क्रम है ना, इसको आप बड़ा ध्यान से समझिए। अद्वैत सप्तमी हम लोगों ने पहले मनाई, फिर नित्यानंद त्रयोदशी, और फिर पूर्णता प्राप्त होगी श्री महाप्रभु की तिथि गौर पूर्णिमा पर, है ना। इसलिए स्पष्ट वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, संसारेर पार हैया भक्तिर सागरे, जे डूबी वे से भजुक निताई चांदेर। अगर कोई भी इस संसार समुद्र को पार करना चाहता है, इस संसार समुद्र को पार करके और भक्ति के सागर में डूबना चाहता है, तो एक ही मात्र उपाय है, भजुक निताई चांदेल, श्री नित्यानंद प्रभु का भजन करना होगा, श्री नित्यानंद प्रभु का आश्रय ग्रहण करना होगा। और ये नित्यानंद प्रभु कितने दयालु हैं देखो। ये नित्यानंद प्रभु हर समय महाप्रभु से हम जीवों के कल्याण की ही चर्चा करते रहते हैं। नित्यानंद अष्टक में इसीलिए बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि कैसे दोनों के दोनों भाई, अये अये भ्रातृणाम कलि कलुषीणाम किन्नु भविता तथा प्रायश्चित हृदय यदा अनासत इमै व्रजन्ति त्वमीथम सह भगवता मंत्रयति यो भजे नित्यानंदम भजन तरुकंदम निरवधि। कि ये नित्यानंद प्रभु, ये
हमारे भजन रूपी तरु के, भजन रूपी लता के ये मूल हैं। भजन तरु कंदम, ये कौन है? ये हमारे भजन के भजन मतलब भक्ति रूपी वृक्ष के कौन है? मूल स्वरूप है। इसलिए ऐसे नित्यानंद प्रभु हर समय क्या करते हैं? अये भ्रातॄणाम कलिकलुषिणाम किन्नु भविता, अपने भाई से, भाई कौन? महाप्रभु सच्चिनंदन गौर हरि। तो उनसे हर समय चर्चा करते हैं कि ये कली के कलुषित लोगों का उद्धार कैसे होगा, और इनके उद्धार के लिए क्या करो? रचय रचयद अनायासत इमे, कि अनायास ही ये इस कलयुग के पापों से पार हो जाएं, ऐसा कोई प्रायश्चित, ऐसा कोई उपाय इनके लिए सृष्टि करना होगा। व्रजंती त्वामिथम सह भगवता मंत्रयति यो, हमेशा ऐसा ही कहते कहते, ऐसी ही मंत्रणा करते करते अपने भाई गौरचंद्र के साथ में ये भ्रमण करते हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। ये नित्यानंद प्रभु, इन्होंने हमें गारंटी दी है, यथेष्टम रे भ्रातु कुरु हरि हरि ध्यान मनीषा। अरे कलयुग कलिहत जीवों, तुम्हें ज्यादा कुछ हर करने की जरूरत नहीं, केवल मात्र भगवान नाम का आश्रय ले लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यथेष्टम, यथेष्टम मतलब दैट सफिशिएंट, इतना ही पर्याप्त है। यथेष्टम रे भ्राता कुरु हरि हरि ध्यान मनीषम, तुम ये हरि नाम का आश्रय ले लो, भगवान नाम जाप करो, इतना ही तुम्हारे लिए यथेष्ट है। अगर तुम इतना कर देते हो तो क्या होगा? संसार अंबुधि तरण दायो मई लगेत, तो तुम्हारा ये संसार रूपी समुद्र से तारने का, उद्धार करने का दायित्व मैं लेता हूँ। किस रूप में लेते हैं? गुरु रूप में आकर के। गुरुदेव हमको क्या कहते हैं कि भाई भगवान नाम का जप करो, भगवान नाम जप करते हो यदि सिंसियरली, जो नियमित रूप में निष्ठापूर्वक भगवान नाम का आश्रय लेकर के भजन करता है, तो क्या होगा? उस संसार को पार करने का दायित्व, पार कराने का दायित्व मैं लेता हूँ। ऐसा कह करके श्री नित्यानंद प्रभु हर समय भ्रमण करते हैं। तो ऐसे दयालु नित्यानंद प्रभु की आज तिथि है। आज का संपूर्ण दिवस हम श्री नित्यानंद प्रभु की गुण चर्चा को श्रवण कीर्तन में लगा करके ही निवेशित करें। तब जाकर के ही अवश्य ही हम इस संसार समुद्र को अनायास ही पार कर पाएंगे। ठीक है? आज के सत्र को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।